उत्पाद सिपाही में कई नौजवान दौड़ते दौड़ते आकस्मिक उनकी मौत हो गई। मौत सिर्फ दौड़ से ही नहीं हो रहा है, ऐसे ही अचानक लोग चलते चलते भी मर जा रहे हैं। कोरोना में जो भाजपा के लोगों ने इस देश के लोगों को जो टीका लगाया है, वो टीका गलत टीका लगाया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक ऐसा इल्जाम लगा दिया है जिस पर अभी तक कोई भी खुलकर बात नहीं करता था। वो मुद्दा था कोविड वैक्सीन का जानलेवा होना। आपस में तो इसको लेकर बातें होती रहती थी, लेकिन किसी जिम्मेदार शख्स ने अभी तक इसकी विश्वसनीयता पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया था। अब हेमंत सोरेन ने इसे लेकर हंगामा खड़ा कर दिया है। इसका आधार बना है, अभी तो उसका भी हिसाब हम लोग लेंगे। उस टीका को पूरा दुनिया में बंद कर दिया गया था, लेकिन हमारे इस भारतवर्ष में ही उस टीका का सप्लाई हुआ और नतीजा आज देश के अंदर अनेक लोगों की मौत हो रही है। झारखंड में पुलिस भर्ती परीक्षा की दौड़ के दौरान 12 अभ्यर्थियों की ट्रैक पर ही अचानक मौत। करीब 100 अभ्यर्थियों को अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा। आपको बता दें कि झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने उत्पाद विभाग में सिपाही के 583 पदों के लिए 22 अगस्त से शारीरिक परीक्षा आयोजित की थी। इसी में दौड़ते हुए 12 अभ्यर्थियों की मौत हो गई। हालांकि बीजेपी ने 15 मौतों का दावा किया है। इसके बाद दौड़ पर रोक लगा दी गई। अब पुलिस डिपार्टमेंट का कहना है कि हमारी तरफ से कोई चूक नहीं हुई है। परीक्षा के दौरान मेडिकल सुविधाओं की भी कोई कमी नहीं थी। फिर इतने बड़े पैमाने पर मौतें कैसे हुई? डॉक्टरों का कहना है कि भर्तियों में फिजिकल और दौड़ हमेशा से होती रही है, लेकिन मौत का ऐसा तांडव पहली बार देखने सुनने को मिला है। और पता चल रहा है, कोरोना में जो भाजपा के लोगों ने इस देश के लोगों को जो टीका लगाया है, वो टीका गलत टीका लगाया है, जिसका प्रभाव पूरे दुनिया में पड़ रहा है। लेकिन बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेर लिया। फिजिकल टेस्ट के दौरान 12 अभ्यर्थियों की जान जाना कोई मामूली घटना नहीं है। अब देखिए कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी तक इस पर चुप्पी साधे हुए थे, वहीं बीजेपी ने हमला बोल रखा था। सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा था कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी इसमें एंट्री हो जाती है, और एंट्री भी ऐसी वैसी नहीं, एकदम धमाकेदार। सर्दी खांसी से लोग मर जा रहे हैं, चलते चलते लोग मर जा रहा है, दौड़ते दौड़ते लोग मर जा रहा है। कोरोना में जो भाजपा के लोगों ने इस देश के लोगों को जो टीका लगाया है, वो टीका गलत टीका लगाया है। उन्होंने अभ्यर्थियों की मौत के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कोरोना वैक्सीन के कारण इन युवाओं की मौत हुई है और केंद्र सरकार को इसका हिसाब देना चाहिए। आपको बता दें कि 4 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड की राजधानी रांची में मैया सम्मान योजना राशि का वितरण करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि अभी जो सिपाही की नियुक्ति चल रही है, उसमें कुछ घटना उनके संज्ञान में आई है। इसमें कई नौजवानों की दौड़ते दौड़ते अचानक मौत हो गई। यह मौत सिर्फ दौड़ से नहीं हो रही है, ऐसे ही अचानक लोग चलते चलते मर रहे हैं। उत्पाद सिपाही में कई नौजवान दौड़ते दौड़ते आकस्मिक उनकी मौत हो गई। मौत सिर्फ दौड़ से ही नहीं हो रहा है। हेमंत सोरेन ने इसके आगे जो कहा, उसने भारत की राजनीति में हलचल मचा दी, क्योंकि यह सीधे सीधे मोदी के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कटघरे में खड़ा करने जैसा है। उन्होंने कहा कि कोरोना में जो भाजपा के लोगों ने इस देश के लोगों को जो टीका लगाया है, वो गलत टीका लगाया है, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ रहा है। अभी तो उसका हिसाब भी हम लोग लेंगे। उस टीके को पूरी दुनिया में बंद कर दिया गया था, लेकिन हमारे भारत में उस वैक्सीन का सप्लाई हुआ और नतीजा ये हुआ कि आज देश में अनेक लोगों की मौत हो रही है। और पता चल रहा है, कोरोना में जो भाजपा के लोगों ने इस देश के लोगों को जो टीका लगाया है, वो टीका गलत टीका लगाया है, जिसका प्रभाव पूरे दुनिया में पड़ रहा है। अभी तो उसका भी हिसाब हम लोग लेंगे। सर्दी खांसी से लोग मर जा रहे हैं, चलते चलते लोग मर जा रहे हैं, दौड़ते दौड़ते लोग मर जा रहे हैं। बूढ़े बुजुर्ग ही नहीं, जवान जवान लड़के और लड़कियां भी मर जा रही हैं। इन लोगों ने बड़े चतुराई से
और जो उस दवा को बंद करने का पूरा दुनिया में उसका नोटिस जारी हुआ और इन लोगों ने पैसा और चंदा तस्वीली करने के लिए मार वो सब दवाई गरीबों और पूरे देशवासियों को जबरदस्ती ठुकवा दिया। हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उस वैक्सीन को पूरी दुनिया में बंद करने का नोटिस जारी हुआ, लेकिन इन लोगों ने बड़ी चतुराई से पैसा और चंदा वसूलने के लिए देशवासियों को जबरन वो वैक्सीन ठुकवा दी। इससे पहले इस मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान भी सामने आया था। उनका भी कहना था कि अभ्यर्थियों की मौत का कारण स्टेरॉयड या कोरोना इफेक्ट हो सकता है। देखिए, देश में ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं जब एकदम स्वस्थ दिखाई दे रहे किसी आदमी की अचानक मौत हो गई। लोग ट्रेडमिल पर दौड़ते दौड़ते मर जा रहे हैं, ऑफिस में कुर्सी पर बैठे बैठे मर जा रहे हैं, नाचते नाचते मर जा रहे हैं। कई पत्रकारों की इसी तरीके से मौत हुई। जब भी ऐसी कोई घटना घटती है, तमाम सवालों में एक सवाल बड़ा कॉमन होता है कि कहीं इसके पीछे कोरोना से लड़ने के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन का असर तो नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों या डॉक्टरों ने इस पर कुछ नहीं कहा ठोस तरीके से। सवाल उठते रहे बावजूद इसके। लेकिन पहली बार संवैधानिक कुर्सी पर बैठे किसी आदमी ने डंके की चोट पर कहा है कि इन मौतों के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, जिसने रिकॉर्ड बनाने के लिए अंधाधुंध वैक्सीन लगवाई। अभी तो उसका भी हिसाब हम लोग लेंगे। उस टीका को पूरा दुनिया में बंद कर दिया गया था, लेकिन हमारे इस भारतवर्ष में ही उस टीका का सप्लाई हुआ और नतीजा आज देश के अंदर अनेक लोगों की मौत हो रही है। अब बीजेपी को काटो तो खून नहीं। देखिए कि बड़ी संख्या में भर्ती परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों की मौत के बाद झारखंड में सियासत शुरू हो गई थी। बीजेपी ने झारखंड सरकार से मृतक अभ्यर्थियों के परिजनों को 50-50 लाख मुआवजा राशि मांगी थी, जबकि एक सरकारी नौकरी देने की मांग की थी। वहीं बीजेपी ने खुद सभी मृतकों के परिजनों को सहयोग के तौर पर 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। इसी के बाद हेमंत सोरेन ने बोल दिया कि सिपाही बनने आए इन बच्चों को कोरोना की वैक्सीन ने मारा है, जिसे मोदी ने बिना सोचे समझे सबके शरीर में ठुकवा दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ साफ कहा कि कोरोना महामारी के समय जो टीके लगवाए गए थे, उसके दुष्परिणामों के कारण आज मौतें हो रही हैं। ये दौड़ने से मौत का मामला ही नहीं है। अब सबको इंतजार है कि इतने संगीन आरोप के बाद बीजेपी क्या बोलती है, क्योंकि ये कोई मामूली आरोप नहीं है। हेमंत सोरेन ने इस देश के लगभग 80 करोड़ लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने का आरोप लगा दिया है। देखिए कि भारत में करीब 2 अरब 21 करोड़ डोजेस कोविड के टीके के लगवाए गए थे। इसमें से अकेले 1 अरब 70 करोड़ डोज जो हैं वो कोविशील्ड के लगे हैं। इन वैक्सीन के 2 डोज लगवाने जरूरी थे। इसके अलावा करोड़ों लोगों ने बाद में बूस्टर डोजेस भी लगवाए। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि वैक्सीन से लाखों लोगों की जान बची, लेकिन हेमंत सोरेन ने यह कहकर कि इसने बहुत सारे लोगों की जान ले ली है, हंगामा खड़ा कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।